तो हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर को पढ़ेंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आप लेटर पर वीडियो बनाइए कि लेटर लिखेंगे कैसे, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है जो 2026 बोर्ड में आएंगे। तो आज मैं आपका पूरे के पूरे इंग्लिश में 10 नंबर कंप्लीट करवाऊंगा, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है उनको बताऊंगा और कैसे आपको जाकर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इंग्लिश 2026। 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स को आज हम पढ़ेंगे और इंग्लिश में 10 नंबर कंप्लीट करेंगे। 2026 बोर्ड में भैया 100% यही लेटर आएंगे। बस आप इन 3 लेटर को तैयार कर लेना, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों, ताकि हमारी जो 1 मिलियन होने वाली फैमिली है ना, बहुत जल्द पूरा हो जाए और मैं आपके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर आऊं जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। सबसे पहला लेटर देखो बच्चों, ये लेटर जो है ना, ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में ये लेटर पूछा गया है। तो देखो लेटर आखिर है क्या, देखो कौन सा है। राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप ये न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र के अबाउट के बारे में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या को लेकर आपको किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। अब ये जो लेटर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जहां रहते हो वहां पे लाइट प्रॉपर नहीं रहती, बार बार लाइट चली जाती है। और भैया जैसे जल ही जीवन है ना, वैसे आज लाइट ही जीवन है, क्योंकि लाइट नहीं होगा तो फोन चार्ज नहीं होगा, फोन नहीं चार्ज होगा तो कैसे काम चलेगा भाई, सबके बिना रह पाएंगे, फोन के बिना नहीं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या को लेकर आपको किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने का सीक्वेंस समझो, किसी भी टॉपिक पर आएगा लिख देंगे भैया। देखो सबसे पहले आपको लिखना है एड्रेस, मतलब आप जहां से हैं, क्योंकि आप समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो आपको एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया वजीरगंज गोंडा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मान लीजिए हमारा एड्रेस है। ठीक है, आपका जो एड्रेस है, आप मेरठ से हैं, मेरठ में कहीं से हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अयोध्या फैजाबाद से हैं वो भी लिख सकते हैं, कहीं से भी आप हो अपना एड्रेस यहां पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए। फिर आप भैया पत्र लिख किसको रहे हैं वो भी तो लिखना होगा, तो हम लिख रहे हैं टू द एडिटर यानी कि संपादक को। टू लिखकर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिख देना, हम संपादक को लिख रहे हैं तो द एडिटर। अब वो किसके संपादक हैं, वो न्यूज़पेपर के संपादक हैं, तो लिख देंगे द अमर उजाला गोंडा। ठीक है, मतलब किस समाचार पत्र के संपादक को आप पत्र लिख रहे हो, दैनिक भास्कर, अमर उजाला और भी हिंदुस्तान है। ठीक है, तो आप किसको लिख रहे हो, हम लिख रहे हैं द अमर उजाला गोंडा। ठीक है, देखो एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस सब्जेक्ट पर पत्र लिख रहे हो, विषय आखिर आपका क्या है। तो देखो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्यों। ठीक है, तो बिजली के बार बार गुल होने को लेकर मैं पत्र लिख रहा हूं, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर आप लिखिए सर, यहां पे सर लिखिए और इसके नीचे से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इस पेज में जगह नहीं था तो मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया है, आपको इसी के नीचे से लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, फिर जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आखिर हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, फिर लिखेंगे सर, और जो अपनी पूरी दुख कथा है ना सब यहां पे सुना देंगे। ये देखो मैंने लिख दिया है भैया, आपको लेटर की, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटर की बॉडी। ठीक है, इससे पहले जो था बच्चों वो इंट्रोडक्शन था, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, अब लेटर की बॉडी में आपको अपनी सारी दुख कथा सुनानी है। देखो ध्यान से,
आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न, अपनी चिंता, अबाउट, के बारे में, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो मैं अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की को लेकर मैं पत्र लिख रहा हूं, को लेकर मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं भैया, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों से, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, कांस्टेंट पावर कट्स, यानी कि लगातार बिजली कटौती की, दैट, जो हैव सेवरली, जिसने बुरी तरह इंपैक्टेड, प्रभावित किया है, आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन को। तो पिछले कुछ हफ्ते से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, क्योंकि लाइट से ही सारी चीजें चलती हैं भाई, चाहे वो फैन हो, चाहे वो एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी होगा ना, सब लाइट से ही चलेगा। हमारा फोन भी लाइट से चार्ज होगा। आप क्लास ले रहे हैं ना, अगर लाइट नहीं होता, फोन ही नहीं चार्ज होता, कैसे क्लास लेते? तो लाइट बहुत जरूरी है। आगे देखो, द पावर कट्स, यानी कि बिजली कटौती, हैव डिस्टरप्टेड, उसने बाधित कर दिया है, आवर वर्क, हमारे काम को, स्टडी, अध्ययन को, एंड डेली एक्टिविटीज, और दैनिक गतिविधियों को, कॉजिंग, जो कारण बन गई है ये ग्रेट डील, एक बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा का, एंड फ्रस्ट्रेशन, और निराशा का। तो बिजली की कटौती ने हमारे काम, हमारी पढ़ाई, हमारी दैनिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी असुविधा और निराशा का कारण बन गई है, क्योंकि अगर लाइट नहीं रहेगी हमें असुविधा होगी, निराशा तो होगी भाई, टेंशन लेके बैठेंगे। अब देखो, आपको थोड़ा सा आग्रह करना है उन अधिकारियों से, बिजली विभाग वाले जो हैं, ठीक है, थोड़ा सा आग्रह करो, किसी चीज को पाना है ना तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो, आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं, द अथॉरिटीज, यानी कि अधिकारियों को, टू टेक, लेने के लिए, इमीडिएट एक्शन, यानी कि जल्द कार्रवाई, एड्रेस, ध्यान में रखकर, दिस इश्यू, इस समस्या को, एंड और इंश्योर्ड, मतलब सुनिश्चित करें। मतलब मैं इससे संबंधित अधिकारियों से मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस मुद्दे के समाधान के लिए तुरंत एक्शन लेंगे। मतलब जो अधिकारी है ना, वो इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए तुरंत एक्शन लेंगे। आगे देखो, दैट, जो, एंड बी हैव, ये कंस्टेंट, एंड इंश्योर, ठीक है, एंड इंश्योर, एंड सुनिश्चित करें, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करें, दैट की, बी हैव, हमारे पास हो, ये कंसिस्टेंट, एक निरंतर, ठीक है, एंड रिलायबल, और विश्वसनीय सप्लाई, आपूर्ति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, ठीक है। यानी कि मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वो इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत एक्शन लें, ठीक है, एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करें, दैट की, बी हैव, ये कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास एक निरंतर और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति हो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करना है। फिर भैया थोड़ी सी आशा देनी है, आई होप, मुझे आशा है, दैट की, द कंसर्न अथॉरिटीज, यानी कि इससे संबंधित अधिकारी, विल टेक, वो लेंगे, दिस मैटर, इस मुद्दे को सीरियसली, यानी कि गंभीरता से, एंड और वर्क, काम करेंगे, टुवर्ड्स क्योर, फाइंडिंग, प्राप्त करने, ये सॉल्यूशन, एक समाधान, टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का। तो मैं जो है, आई होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर सीरियसली, मुझे आशा है कि बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे, एंड और वर्क टुवर्ड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या के समाधान के सॉल्यूशन की ओर काम करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आपको लिख देना है योर सिंसियरली, और XYZ लिख देना बच्चों, नाम आपको नहीं लिखना है। पूरी कॉपी में आपको अपना नाम लिखना ही नहीं है, रोल नंबर लिखना होता है, बाकी सारे डिटेल भरने होते, नाम नहीं लिखना होता, ठीक है। तो ये पूरा लेटर आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। आप लोग खुद देखिए, सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, क्योंकि सारे जो होंगे ना, मतलब एक तरीका जो होता है लेटर लिखने का सारा सेम होता है। तो आपको सबसे पहले एड्रेस, आप कहां से हो, फिर आप किसको पत्र लिख रहे हो वो लिख देना, सब्जेक्ट, विषय क्या है वो लिख देना, फिर आप अपनी पूरी दुख कथा भैया सुना देना, और
थोड़ा सा आग्रह करना और लास्ट में योर सिंसियरली XYZ लिख के आप अपना लेटर कंप्लीट करना। और 10 नंबर एग्जामिनर आपको ऐसे देगा, बेटा ये ले, इस पे तेरा ही हक है, ऐसे 10/10 देगा, ठीक है, अगर अच्छे से लिखोगे तो। ठीक, तो बच्चों फर्स्ट वाला लेटर आपको समझ में आ गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्टली इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लेटर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड लेटर पे, क्योंकि हम 3 ऐसे लेटर को पढ़ेंगे ना, टाइम भले ही लग जाए, कुछ बड़ा करना है तो टाइम तो लगेगा भैया, तुरंत कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो तीनों लेटर आज हम जो समझेंगे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बच्चों सेकंड वाला लेटर देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड वाला लेटर है ना, जैसे बिजली की समस्या को लेकर हम फर्स्ट लेटर लिख रहे थे, वैसे अब पानी की समस्या है। भाई जल ही जीवन है, पानी हमें शुद्ध मिलना चाहिए, रेगुलर मिलना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो देखो दूसरा, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, इरेटिक यानी कि अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, यानी कि अपने इलाके में प्रदूषित और अनियमित जल की आपूर्ति की शिकायत करते हुए आपको जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखना है कि जो हमारे यहाँ पे पानी आ रहा है ना, वो एक तो अनियमित है, वो रेगुलर आ नहीं रहा है, और साथ में वो प्रदूषित पानी आ रहा है। अब बताओ प्रदूषित पानी हम पिएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमें स्वच्छ पानी चाहिए। तो देखो भैया हम लिखेंगे एक एड्रेस, आप भी जैसा चाहो एड्रेस लिख सकते हो। देखो नवाबगंज गोंडा, मैंने लिख दिया एड्रेस, ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। उत्तर प्रदेश हमने लिख दिया यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लेंट लेटर है तो आपको थोड़ा और डिटेल लिखना है, ठीक है। देखो नवाबगंज गोंडा उत्तर प्रदेश, फिर आपको डेट भी डाल देना है। अगर डेट आपका है, जैसे मान लीजिए 2 मार्च को आपका पेपर है, ऐसा मान लो, तो 2 मार्च 2000XX लिख देंगे, 2026 नहीं लिखेंगे, 20XX कर देंगे, ठीक है, इतना लिख दिया। मतलब वही चीज है, वही वाला एड्रेस हमने यहां पे भी लिखा है वैसे ही, बस थोड़ा सा मैंने स्टेट भी लिख दिया है, बस यही चीज है, ठीक है, सेम ही है। अब देखो आप किसको पत्र लिख रहे हो, तो हम लिख रहे हैं टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को हम पत्र लिख रहे हैं। अब भैया कहां का है ये, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इतना हो गया। फिर आपको लिख देना है सब्जेक्ट, आखिर आपका विषय क्या है, किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, तो कंप्लेंट यानी कि शिकायत करते हुए रिगार्डिंग के संबंध में इरेटिक यानी कि अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति की, ठीक है। तो जल आपूर्ति मतलब अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपका हो गया, पहले एड्रेस, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो, और उसके बाद में सब्जेक्ट हो चुका है। अब चलो बच्चों आगे देखो, अब हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, यहीं से आप लोग स्टार्ट करना जहां से मैंने बताया था। देखो यहीं इसी के एकदम सीधे पर आपको नीचे से स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ के, ठीक है। तो रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। अब देखो आई वुड लाइक, मैं करना चाहता हूं, टू ड्रॉ आकर्षित योर अटेंशन, आपका ध्यान टुवर्ड्स की ओर द इरेगुलर यानी कि अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में। तो मैं हमारे इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है। आगे देखो ध्यान से समझना, ड्यू के कारण द कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण के, आप न्यू बिल्डिंग नए भवनों के, मतलब नए भवनों के, नए मकानों के निर्माण के कारण द वाटर सप्लाई जल आपूर्ति हैज बीन पार्शनड, यानी कि पार्शियन का मतलब होता है विभाजित कर दिया गया है, एंड और, ठीक है। मतलब नए भवनों के निर्माण के कारण या नए बिल्डिंग्स के निर्माण के कारण जल आपूर्ति को विभाजित कर दिया गया। भैया जब किसी का निर्माण होता है घर का ना, तो उसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। आगे देखो एंड और नाउ द सप्लाई, अब जो आपूर्ति है हैज बीन इंटरप्टेड, बाधित कर दी गई है, और जल की आपूर्ति भी बाधित कर दी गई है, ठीक है। एज अर्लियर, जैसा कि द रेगुलर वाटर सप्लाई मतलब नियमित जल आपूर्ति यूज्ड टू बी 3 आवर, यानी कि 3 घंटे इन द मॉर्निंग सुबह, एंड और द सेम इन द इवनिंग, और शाम को भी 3 घंटे पानी आता था। बट लेकिन नाउ द सेम हैज बीन रिड्यूस्ड, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है टू जस्ट एन आवर, 1 घंटे एज इट नीड, ठीक है। मतलब यहां पे कहा जा रहा है, आगे मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। देखो कहा जा रहा है कि जैसा कि
एज अर्लियर देन द रेगुलर वाटर सप्लाई यूज्ड टू बी 3 आवर इन द मॉर्निंग एंड द सेम इन द इवनिंग। मतलब जैसा कि पहले जल की आपूर्ति 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को होती थी, बट नाउ द सेम हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट एन आवर, ठीक है, लेकिन अब इसको कम करके सिर्फ 1 घंटे कर दिया गया है, ठीक है। एज इट नीड, जबकि आवश्यकता है ये न्यू नॉन पॉल्यूटेड, एक नए गैर प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति की यूनिट मात्रा फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, यानी कि घरों के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि इंडिविजुअल बिल्डिंग यानी कि हर एक घर के लिए एक गैर प्रदूषित जल आपूर्ति की आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखो, आई होप, मुझे आशा है, फॉर योर कंट्रीब्यूशन, आपके योगदान की, इन सॉल्व करने के लिए दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को। तो मुझे इस समस्या को के समाधान में आपके योगदान की आशा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। योर सिंसियरली XYZ लिख देना, काम हो जाएगा। बस हो गया, समझ में आ गया। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो, आपका लेटर था, राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों के एक पत्र लिखो। तो हमने लिखा नवाबगंज गोंडा उत्तर प्रदेश 2 मार्च 2021। फिर हमने लिखा किसको आप पत्र लिख रहे हैं, टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि जल कार्य विभाग वालों को, उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, यानी कि अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करने हेतु, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे देखो, उसके बाद है रेस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द इरेगुलर एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। मैं आपका ध्यान हमारे इलाके के अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स द वाटर सप्लाई हैज बीन पार्शियंड एंड नाउ द सप्लाई हैज बीन इंटरप्टेड, यानी कि नए भवनों के निर्माण के कारण जल आपूर्ति को विभाजित कर दिया गया है और अब जल आपूर्ति बाधित हो गई है। एज अर्लियर द रेगुलर वाटर सप्लाई यूज्ड टू बी 3 आवर इन द मॉर्निंग एंड द सेम इन द इवनिंग, जैसा कि पहले जल आपूर्ति 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को होती थी, बट नाउ द सेम हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट एन आवर, लेकिन अब इसको कम करके सिर्फ 1 घंटे कर दिया गया है। एज इट नीड, ये न्यू नॉन पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, जबकि इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए एक नई गैर प्रदूषित जल आपूर्ति के यूनिट की आवश्यकता है। आई होप फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मुझे इस समस्या के समाधान में आपके योगदान की आशा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे। योर सिंसियरली XYZ। बस हो गया बच्चों, ऐसे आपको दूसरा वाला पत्र लिखना है। समझ में आ रहा है? तरीका समझो, सिंपल है, मेरे हिसाब से सब हलवा है, उठाकर चिम्मच से खा लेना है, बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम चलेंगे अपने थर्ड वाले लेटर पे, ठीक है। 2 हो चुके हैं, अभी तो बातचीत शुरू हुई है। एक और लेटर है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चलो उसको भी देखते हैं। तीसरा लेटर देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड वाला लेटर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेटर भी। देखो, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ नेशनल डेली यानी कि राष्ट्रीय दैनिक के, कन्वेइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग यानी कि बढ़ती प्राइसेस, कीमतों पर, आप डीजल एंड पेट्रोल की, मतलब डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखना है। मतलब भैया लगातार डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, इस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपको पत्र लिखना है। तो देखो भैया, अब हम आगरा चले आए हैं, मतलब एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, दिक्कत नहीं है। तो देखो 15 मॉल रोड आगरा, ठीक है, मतलब 15 मॉल रोड आगरा लिख दिया मैंने एड्रेस, ठीक है। फिर 2 मार्च लिख दीजिएगा, बीच में आप मार्च लिख दीजिएगा, 2 मार्च 20XX यानी कि 2 मार्च 2000XX, ठीक है। ये लिख दिया हमने, वही पहले एड्रेस, थोड़ा सा डेट डाल दो। अब लिखो आप किसको पत्र लिख रहे हो, तो हम लिख रहे हैं टू द एडिटर यानी कि संपादक को, द इंडियन एक्सप्रेस यानी कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, मतलब हम नई दिल्ली के द इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के संपादक को पत्र, मतलब समाचार पत्र
को पत्र, संपादक को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों हेतु हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एड्रेस डाल दिया जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, द एडिटर को हम लिख रहे हैं। किस समाचार पत्र के एडिटर को? द इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र आपका है। ठीक है, ये हो गया। सब्जेक्ट क्या है? ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल एंड पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर। चलो आगे बढ़ो बच्चों। अब देखो ये आपका हो गया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, देखो लिखेंगे सर दिस लेटर, इस पत्र टू योर एक्सटीम्ड, आपके सम्मानित डेली, दैनिक, इज इंटेंडेड, इसका उद्देश्य मतलब आपके सम्मानित दैनिक पत्र के माध्यम से, दैनिक पत्र इज इंटेंडेड इसका उद्देश्य है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, माई कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर द इश्यू, समस्या पर, आप एक्सेसिव इंक्रीज यानी कि अत्यधिक वृद्धि, इन डेली ट्रांसपोर्ट यानी कि दैनिक परिवहन के एक्सपेंसेस, व्यय में, ड्यू के कारण, टू एबनॉर्मल हाइक्स यानी कि असामान्य वृद्धि, इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, कीमतों पर। मतलब आपके इस सम्मानित समाचार पत्र का उद्देश्य जो है, ठीक है, का उद्देश्य मेरे डीजल एंड पेट्रोल की असामान्य वृद्धि के कारण, ठीक है, जो अत्यधिक मतलब दैनिक नहीं परिवहन, ठीक है, दैनिक परिवहन व्यय में जो अत्यधिक वृद्धि हुई है, उस समस्या को लेकर मैं अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, मतलब मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। देखो फिर से मैं बता देता हूं, दिस लेटर, इस पत्र के, टू योर एक्सटीम्ड, आपके सम्मानित डेली, दैनिक, इज इंटेंडेड, इसका उद्देश्य है, मतलब आपके सम्मानित पत्र में लिखने का जो मेरा उद्देश्य है ना, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, माई कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर द इश्यू यानी कि समस्या पर, आप एक्सेसिव इंक्रीज, अत्यधिक वृद्धि, इन डेली ट्रांसपोर्ट, दैनिक ट्रांसपोर्ट परिवहन एक्सपेंसेस, व्यय, ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक्स यानी कि असमान वृद्धि, इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस पर। मतलब आपके इस सम्मानित दैनिक में लिखने का जो मेरा उद्देश्य है ना, वो पेट्रोल एंड डीजल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण, ठीक है, जो दैनिक परिवहन व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मैं लिख रहा हूं। आगे देखो, रिसेंटली, हाल ही में, द पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस, कीमतें, हैव एक्सेसली यानी कि अत्यधिक इंक्रीज्ड, वृद्धि हुई है, अराउंड द एंटायर कंट्री यानी कि पूरे देश में। तो हाल ही में पेट्रोल एंड डीजल की कीमतों में पूरे देश में अत्यधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। इन सम सिटीज, कुछ शहरों में, द प्राइसेस हैव गॉन, कीमतें चली गई है एबव इवन 105 यानी कि लगभग 105 रुपए फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल का। तो कुछ शहरों में पेट्रोल के 1 लीटर का दाम 105 रुपए तक हो गया है। आगे देखो, दिस हैज बीन, ये सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या, फॉर फैमिलीज, उन परिवारों के लिए, ऑफ लोअर इनकम स्केल यानी कि निम्न आय वर्ग के, ठीक है। तो ये निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक गंभीर समस्या है। आगे देखो, सो थ्रो दिस लेटर इन द कॉलम, इसलिए ऑफ योर न्यूज़पेपर, मतलब इसलिए आपके समाचार पत्र के एक कॉलम, ठीक है, के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से, आई वांट टू अपील, मैं आग्रह करता हूं, टू द गवर्नमेंट, सरकार से, टू इमीडिएट कंट्रोल यानी कि जल्दी वो नियंत्रित करें, द फ्यूल प्राइसेस, ईंधनों की कीमतों को, टू गिव सम साइन, और वो हमें कुछ दे, ऑफ रिलीफ यानी कि आराम, टू द सिटीजन्स, नागरिकों को, ऑफ द कंट्री यानी कि देश के। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वो ईंधनों की कीमतों को कंट्रोल करें, उनको नियंत्रित करें, और जो देश के नागरिक हैं उनको आराम दें, ठीक है, मतलब उनको थोड़ी मूल्यों में आराम मिले। फिर आपको लिख देना योर सिंसियरली XYZ, बस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से इस वाले लेटर को समझाना चाहूंगा ताकि आपका पूरा डाउट कंप्लीट हो जाए। देखो हमें लिखना था बढ़ती कीमतों पर, मतलब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक पत्र लिखना था। तो हमने पहले एड्रेस लिखा, जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। सर लिखकर मैंने लिख दिया, दिस लेटर टू योर एक्सटीम डेली इज intended to express my concern over the issue of excessive increase in daily transport expenses due to abnormal hikes in petrol and diesel prices। यानी कि आपके इस सम्मानित दैनिक का उद्देश्य जो है,
पेट्रोल और डीजल की कीमतों की असामान्य वृद्धि के कारण जो दैनिक परिवहन व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है, उस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करना है। ठीक है, रिसेंटली द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हैव गॉन एक्सेसली इंक्रीज्ड अराउंड द एंटायर कंट्री। और हाल ही में डीजल और पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में, डीजल एंड पेट्रोल की कीमतों में पूरे देश में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन सम सिटीज द प्राइस हैव गॉन अबव इवन 105 फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। और कुछ शहरों में पेट्रोल का जो प्राइस है वो 105 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा हो गया है। दिस हैज बीन ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर फैमिलीज ऑफ लोअर इनकम स्केल। और ये निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक गंभीर समस्या है। सो थ्रो दिस लेटर इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। सो आपके समाचार पत्र के एक कॉलम के माध्यम से आई वांट टू अपील द गवर्नमेंट टू immediately control the fuel prices to give some sign of relief to the citizen of the country। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी ही फ्यूल की जो प्राइसेस हैं उन पर कंट्रोल करें, नियंत्रित करें और हमारे देश के नागरिकों को एक आराम का साइन दें। ठीक है, आराम का चिन्ह दें। बाकी और सिंसियरली XYZ लिख देना, काम हो जाएगा। तो बच्चों लेटर आज मैंने आपको 3 जो सबसे महत्वपूर्ण लेटर है ना उनको बता दिया। अगर आप ये 3 लेटर तैयार कर लोगे 10 नंबर आपका कंप्लीट है। बाकी जो भी लेटर बच रहा है ना उसको भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम चल रहे हैं भाई, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।